15 साल से लगभग शाहपुर पंचायत गिरवी पड़ा हुआ था और इस गिरवी को निकालने में शाहपुर पंचायत के महान जनता मालिक मेरे साथ अपार बहुमत से हम ईमानदारी पूर्वक ईमानदार सोच लेके आए हैं, जनता का सेवा करने आए हैं। इससे पहले जो भी प्रत्याशी थे वो जनता का सेवक खुद को नहीं पूछते थे, जनता मतलब खुद को मालिक पूछते थे। विधायक जी से, सांसद साहब से और मंत्री महोदय से सब लोग से आग्रह विनती करेंगे कि भाई हम काम करना चाहते हैं, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं, इसमें आपकी भी सहयोग की ज़रूरत है और आग्रह विनती करके हम सहयोग लेंगे और अपने पंचायत को हम आदर्श पंचायत बनाएंगे। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया मिथिलेश पासवान जीत दर्ज करने में सफल हुए हैं। पहली बार जीतने के बाद अब वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के द्वार जा रहे हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिथिलेश पासवान जो शाहपुर पंचायत से पहली बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़े और जीत हासिल करने में भी सफल रहे हैं और लगातार जनता के बीच पहुँचकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और क्या कुछ पंचायत में अब करने की बारी है, क्योंकि जनता ने जो विश्वास इनको दिया है वो विश्वास, अब ये विश्वास, जनता के विश्वास पे ये कितने खरे उतरेंगे अब यह देखना होगा। सबसे पहले मिथिलेश जी आपको बधाई और शुभकामना देते हैं। जीत हासिल करने में आप सफल हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं। जी। इस जीत का श्रेय हम तमाम शाहपुर पंचायत के हमारे कार्यकर्तागण और शाहपुर पंचायत के महान जनता मालिक है। हम चुनाव लड़ते समय भी क्या कहते हैं, सभी लोगों से वादा किया था, सभी लोगों से कहा था कि अगर हमको शाहपुर पंचायत में आप लोग प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं तो ईमानदारी पूर्वक शाहपुर पंचायत में काम होगा। हमारे जनता मालिक जानते हैं कि 15 साल से लगभग शाहपुर पंचायत गिरवी पड़ा हुआ था और इस गिरवी को निकालने में शाहपुर पंचायत के महान जनता मालिक मेरे साथ अपार बहुमत से आज तक हमको लगता है कि शाहपुर पंचायत में जितना जनता मालिक हमको सम्मान दिए हैं, जितना हमको वोट किए हैं, जितना वोट से हम जीते हैं, अभी तक शाहपुर पंचायत में कोई दूसरे प्रत्याशी नहीं जीते थे। इसके लिए तहे दिल से हम अपने शाहपुर पंचायत के जनता मालिक को प्रणाम करते हैं कि भाई आप लोगों ने जिस विश्वास से हमको इतने मतों से जिताया है, इस विश्वास पे हम खरा उतरेंगे और इस विश्वास पे खरा उतरने के साथ साथ पंचायत में जो भी काम अभी तक नहीं हुआ है वो सारा काम करेंगे। जो भी काम गड़बड़ हुआ है उस काम को भी हम देखेंगे और जनता मालिक के बीच रखेंगे कि देखिए आपके साथ कैसे कैसे नाइंसाफ़ी होता था और आज आपका काम हो रहा है। हम अभी शपथ ग्रहण नहीं लिए हैं, लेकिन हमको सर्टिफिकेट मिल गया है और शपथ ग्रहण के बाद हम अपने काम में लग जाएंगे और शपथ ग्रहण के बाद लगेंगे नहीं, हम तो बहुत अपने काम में लग भी चुके हैं जो आप देख रहे हैं। अभी हम 40 बच्चे का ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का, जो कि हो सकता है आने वाला कल में पंचायत लेवल में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का वैकेंसी भी आने वाला है। चूँकि जल नल में चाहिए उस तरह की है, तो पहले से हम तैयारी करवा रहे हैं कि हमारे पंचायत में लोग ट्रेनिंग करके तैयार रहे कि उस तरह का वैकेंसी आता है तो पहले दावेदारी ठोके और उनका सिलेक्शन हो। और शाहपुर पंचायत में जो भी काम, बहुत ऐसा काम है, जैसे हमारे पंचायत में हम घूम के देखे हैं चुनाव के वक्त में कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, ऐसे कई योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं, क्या कहते हैं, पूर्व के प्रत्याशी। और मेरा मुख्य एजेंडा, मुख्य मुद्दा था कि ऐसा अब नहीं होगा। अब शाहपुर पंचायत में ही वृद्धा पेंशन का सारा काम होगा, विधवा पेंशन का सारा काम होगा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह में जो क्या कहते हैं बहुत लोग का अनुदान नहीं मिल पाया, जो अनुदान आता है, कबीर अंत्येष्टि से जो हमारे गरीब लोग, गरीब जनता मतलब मर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं जो पैसा मिलता है सरकार के तरफ से, वो हमारे पंचायत में नहीं मिलता था, वो भी अब लागू होगा, वो भी अब मिलेगा। चूँकि हम ईमानदारी पूर्वक ईमानदार सोच लेके आए हैं, जनता का सेवा करने आए हैं। इससे पहले जो भी प्रत्याशी थे वो जनता का सेवक खुद को नहीं पूछते थे, जनता मतलब खुद को मालिक पूछते थे
और हम सदा कहे हैं कि भाई आप सेवा करने के लिए जनता हमको चुनी है और हम सेवा करेंगे और सेवा ईमानदारी पूर्वक सेवा करेंगे। घर घर जाके लोगों से उनकी समस्या पूछेंगे कि बताइए आपकी क्या समस्या है। अभी हम जा रहे हैं, कई लोग हमको बुलाते हैं स्वागत समारोह के लिए, जनता मालिक हमारे हम भी क्या कहते हैं उनका अभिनंदन करते हैं। तो वहाँ भी हम समस्या को ले रहे हैं कि क्या समस्या है बताइए अभी से ही। शपथ अब जीत तो सर्टिफिकेट मिल गया है तो शपथ ग्रहण होना ही है। अच्छा, इस बार का चुनाव कितना संघर्षपूर्ण रहा आपके लिए? क्योंकि चुनावी दौर में कई तरह के देखे जाते हैं कि जिसमें काफ़ी संघर्ष माना जाता है चुनाव में। आपके लिए चुनाव कितना संघर्ष रहा? देखिए, संघर्षफुल तो रहा, चूँकि चुनाव जो हम लड़ रहे थे, एक तरफ से मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद पति और उनके कमेटी के सारे लोग एक तरफ से कह रहे थे कि जो ऐसे हो मिथिलेश पासवान को नहीं जीतने देना है। क्यों? क्योंकि मिथिलेश पासवान जीतेगा तो मिथिलेश पासवान तो निस्वार्थ काम करेगा, फिर हमको कहीं मौका नहीं मिलेगा, चाहे जो हम घोटाला कर ले वो घोटाला का उजागर करेगा। तो सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन जनता मालिक लगी हुई थी कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है और मेरे समाज के साथ, मेरे पंचायत के साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय को उजागर अगर कोई करेगा तो उसका नाम मिथिलेश पासवान है। और इसी में क्या कहते हैं, जनता मालिक ने हमको इतना बड़ा समर्थन दिया है और हम जीते हैं। क्या अंतराल रही आपकी जीत का? मेरे जीत का अंतराल रहा 1566 वोट वर्तमान जो मुखिया थे उनको था और 2842 वोट लगभग हमको था। तो अंतराल देख सकते हैं कि कितना अंतराल रहा। अच्छा, पूर्व में जब आपसे हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि जीतने के बाद आदर्श पंचायत बनाने की कवायद करेंगे। तो क्या तैयारी, उसके लिए क्या कुछ योजना आप बना रहे हैं? जी, योजना बना क्या रहे हैं, मेरा तैयारी शुरू है। आदर्श पंचायत के लिए सबसे पहले जनता को सुविधा घर तक पहुँचे, उसके लिए हम पूरा सेटअप तैयार कर चुके हैं और पूरा मेरा काम चालू भी है। काफ़ी जनता लोग आए हैं काम करवाने ही, तो उस सेटअप मेरा तैयार है। आदर्श पंचायत के लिए जो भी हम कर सकते हैं, अपना जो सरकार हमको योजना देगी उससे, हम विधायक जी से, संसद साहब से और मंत्री महोदय से, सब लोग से आग्रह विनती करेंगे कि भाई हम काम करना चाहते हैं, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं। इसमें आपकी भी सहयोग की ज़रूरत है और आग्रह विनती करके हम सहयोग लेंगे और अपने पंचायत को हम आदर्श पंचायत बनाएंगे। शौचालय जो क्या कहते हैं, बहुत लोग को कागज़ पे मिला हुआ है, उनसे आग्रह विनती करके कहेंगे कि भाई आपको मिल चुका है, आपको बनाना है। शौचालय सबसे मुख्य एजेंडा होगा। इंदिरा आवास बहुत लोग को नहीं मिला है, बहुत गरीब लोग हैं उनको नहीं मिला है, इंदिरा आवास उनको दिलवाने का हम काम करेंगे। ऐसे कई योजना है जो लोग जानते नहीं है, वो क्या कहते हैं, वार्ड सभा करके, पंचायत सभा करके सारी योजना का जानकारी हम जनता मालिक को देंगे। और जैसे ही जानकारी देंगे तो जनता मालिक तो खुद एक्टिव हो जाएंगे काम करवाने के लिए और काम करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, पूर्व में भी आपने कहा था कि पंचायत में कई बड़े घोटाले हुए हैं, तो उन घोटालों को किस प्रकार आप, जब आप प्रतिनिधि बन गए हैं तो जनता तो उम्मीद भी लगाई होगी कि उनसे पर्दा हटना चाहिए। एकदम पर्दा हटेगा, एकदम पर्दा हटेगा। शपथ ग्रहण हम लेते हैं, शपथ ग्रहण के बाद मेरे पास सारा फाइलवा आएगा ना, तो फाइलवा आएगा तो पहले से भी तो बोल रहे हैं कि पंचायत सभा करेंगे तो फाइल रख देंगे कि देखिए आपके पंचायत में कागज में ये सब काम हुआ है। अब थोड़ा धरातल पे देखिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोग का फैसला कीजिए कि इसके बाद क्या होगा, वो हम रखेंगे, वो उसमें कोई कोताही नहीं होगा। अच्छा, पहला काम क्या करने जा रहे हैं शपथ ग्रहण के बाद आप? पहला काम तो मेरा शुरू है। अभी बच्चे को क्या कहते हैं ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं, 40 बच्चे का, इलेक्ट्रीशियन और क्या कहते हैं प्लम्बर में। तो ये मेरा पहला काम है। दूसरा काम है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको ई कार्ड नहीं, ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है। अभी हम देखे हैं कि ई श्रम कार्ड के माध्यम से बहुत योजना का लाभ जनता को मिलने जा रहा है। तो ई श्रम कार्ड पे हम, स्वास्थ्य कार्ड पे हम, ये सब कार्ड पे जो क्या कहते हैं हमको बगैर शपथ ग्रहण किए भी करवा सकते हैं। मेरा काम तो चालू है। शपथ ग्रहण के बाद जो फंड आएगी, जो योजना आएगी, जनता मालिक से पूछेंगे कि भाई आपके पंचायत के डेवलपमेंट के लिए इतना फंड आया है, अब बताइए कि आपको क्या क्या काम करवाना है। ये जनता मालिक के हिसाब से ही काम होगा, वही बताएंगे कि पहला काम हम कहाँ से शुरू करें।
तो ये थे हमारे साथ शाहपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया मिथिलेश पासवान जी, जो जीत के बाद उत्साहित भी है और इनका कहना है कि जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास से इनको अपना प्रतिनिधि चुना है, उनके विश्वास और उम्मीद पे भरसक खरा उतरेंगे। देखना यह होगा कि 5 साल जब ये कार्यकाल में रहते हैं तो पंचायत का कितना विकास हो पाता है। हालांकि इनका दावा है, यह पूर्व में भी कह चुके हैं कि शाहपुर पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है और उस दिशा में कार्य भी चालू है। शपथ ग्रहण के बाद ये युद्ध स्तर पे अपने पंचायत में कार्य शुरू कर देंगे। देखना होगा जनता ने जो इन्हें विश्वास दिया है, उन विश्वास पे मिथिलेश पासवान कितना खरा उतर पाते हैं। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए